हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मीन्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमारा टॉपिक जो है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर वो क्या है? अब तक हमने बात की कूलम्ब्स लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए सारी बातें एक बात फोकस थी, किस बात पे? पॉइंट चार्जेस के लिए। मीन्स जो भी हमने अब तक पढ़ा वो किस बात के लिए था? सर पॉइंट चार्ज के लिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लो कि एक वायर है और इस वायर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज वायर के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? इसे मैं पॉइंट चार्ज नहीं कह सकता, इसे मैं पॉइंट चार्ज नहीं कह सकता। तो ऐसी कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली आज हमारा जो काम है वो है चार्ज का बंटवारा करना। मीन्स किसी बड़े चार्ज को, किसी भी बड़े सरफेस को, किसी बड़े वॉल्यूम को एक छोटे पॉइंट चार्ज में तब्दील करना है, बदलना। क्लियर? तो चक्कर से स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक होगा इसमें एक होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए, जिसमें हम बात करेंगे अलोंग टू लेंथ ऑफ रॉड, और एक हम बात करेंगे परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। इन दोनों की हम बात करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, 12th में इतना काम नहीं आता, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नीट और जे के हिसाब से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th में इसको उतना भाव नहीं देते हैं। चलो करें स्टार्ट। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है, और वो क्या होता है सर? वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हो शॉर्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि सर आपके पास चार्ज बहुत सारा भर भर के, किलो भर भर के, और आपने एक ज्योमेट्री ली। ज्योमेट्री 3 तरह की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। मैंने उस चार्ज को किसी सरफेस को, किसी वॉल्यूम को, या किसी लीनियर चार्ज को, मीन्स किसी वायर को या रॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो भी चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक समान रूप से। बात समझ में यहाँ तक? क्लियर? वो जो भी चार्ज होगा वो एक समान रूप से पूरे पे बढ़ जाएगा। तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और वही बात बेसिकली, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे एक्सटेंडेड चार्ज की, में से एक बिग अमाउंट ऑफ चार्ज जिसे हम पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, तो वहाँ पे हम इस चार्ज को पॉइंट चार्ज की फॉर्म बदलने कर इस चार्ज को पॉइंट चार्ज में बदल कर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ठीक है। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से कर सकते हैं। सर पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेकंड है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो तीसरा है वो है सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप वायर को अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक वायर पे, एक रॉड पे, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप उस चार्ज को प्रोवाइड करते हैं, मीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी सरफेस पे या प्लेन पे, 2 डायमेंशन सरफेस, तो बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक वॉल्यूम पार्ट, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस सब के लिए एक टर्म डिफाइन की गई है, और वो क्या है सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगली है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आप पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स आपने आपके पास टोटल कितना मास है, और वो टोटल मास कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ मास नहीं है, यहाँ चार्ज है, तो सर चार्ज पर यूनिट। अब आप हर एक ज्योमेट्री का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। जैसे अगर बात करें लीनियर, जैसे रॉड की बात करें या वायर की बात करें, तो उसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं? केवल लेंथ। जैसे ये है,
अगर मान लो ये वायर है तो मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, BLH निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर सरफेस है, जैसे इसकी बात करें बोर्ड की, इसका हम लेंथ और ब्रीथ दोनों हैं, लंबाई चौड़ाई दोनों हैं, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एक रूम की बात करते हैं तो रूम में L भी होता है, B भी होता है और H भी होता है, तो हम उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अरे सर मैथमेटिक्स बायो वाले तो कैसे बस डरते हैं मैथमेटिक्स से, डरने की बात क्या है, मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो ये 3 चीज़ें। तो सर क्या बोलेंगे, अगर बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की तो उसको लिखते हैं लैम्डा। केमिस्ट्री में से आप बोलते हो वेवलेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं रो। तो सर ये क्या है, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये 3 टर्म हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया और रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक सर, लैम्डा, सिग्मा और रो ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डेंसिटी है तो ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है। वेरी गुड सर। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं तो सर चार्ज के लिए आता है कूलम, लेंथ के लिए मीटर, तो यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम पर मीटर। इसकी बात करते हैं तो सर कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी बात करते हैं तो कूलम पर। तो आप हर एक के लिए फोर्स भी निकाल सकते हैं और इसमें हर एक के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चले मज़ा आएगा आपको और मज़ा आना भी चाहिए। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो बहुत आसान सब्जेक्ट है देखा जाए। अच्छा, हम किसी एक की बात कर लेते हैं और उस एक से हम बाकी 2 को हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए कैसे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर क्या है ये, मान लेते हैं कि सर एक वायर है, वायर मान लो, एक रॉड मान लो बहुत पतली सी, मान लेते हैं सर एक वायर है और इसकी लेंथ जो है वो L है। अब ये एक्सटेंडेड चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड चार्ज है और हमें इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ के बहुत छोटे 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 टुकड़े करेंगे। तो ये छोटे छोटे, अच्छा मान लो इसका एक जो पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला। इसकी जो लेंथ है वो तो है dl और इस पर जो चार्ज है वो है dq। इसको आप x मान लो या r मान लो, dl मान लो। इस लेंथ एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, लंबाई अल्पांश, लेंथ एलिमेंट लंबाई अल्पांश। इस लेंथ एलिमेंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स भी निकाल सकते हो आप। तो सर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, वी हैव ए टेस्ट चार्ज एट डिस्टेंस r एट पॉइंट P फ्रॉम लेंथ एलिमेंट dl। अगर ये चार्ज dq इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, और मैंने आपसे कहा था जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स की बात सर, अगर हम बात कर रहे हैं dq चार्ज की तो फोर्स भी क्या हो जाएगा dF और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा dE। तो सर अगर F की बात करते हैं तो K, ये रहा Q, फिर Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सर ये क्या हो गया R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म बात कर देंगे तो क्या लिखेंगे R क्या है। अच्छा, dq की बात करते हैं। सर मैंने पढ़ा था लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर लीनियर है तो लेंथ होगा, अगर सरफेस है तो एरिया होगा, वॉल्यूम है तो भी हो जाएगा, बड़ा आसान है। तो सर चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट की बात करता हूँ तो सर उस एलिमेंट की लेंथ तो है dl और चार्ज है dq। अगर ऐसा है तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dl।
इसको यहाँ रखते हैं, मीन्स इस टर्म को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सर डी एफ क्या हो जाएगा, डी एफ वेक्टर हो जाएगा के लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल फोर्स। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो एफ वेक्टर इक्वल टू के लैम्डा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल और ये आर। ये हो गया हमारे पास फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे के फिक्स है, लैम्डा फिक्स कर देंगे, यहाँ पे यूनिक है, क्यू नॉट टेस्ट चार्जेस फिक्स है हमारे पास, डिस्टेंस आर को आप चेंज नहीं कर सकते एक बार रखने के बाद। अब डी एल की बात है कि लेंथ कितनी है। अगर ये लीनियर है तो आप एल लिख देंगे, अगर मान लो उसको मैं मोड़ के एक सर्किल में बदल देता हूँ तो 2πr हो जाएगा। ये कहाँ। अच्छा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बिल्कुल सही सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं दिस इज एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ई वेक्टर एफ की बात तो के लैम्डा क्यू नॉट बाई क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो के लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मजा आया, चलिए नोट। ध्यान से देखिए इसके बाद समझिए, और जहां भी डाउट लगे बताइए मुझे। चलें। अच्छा सर, मैंने आपसे कहा था एक ही याद करना है, मैं आपको एक से तीनों कराऊंगा, मैं आपको एक से तीनों कराऊंगा। सर कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर सरफेस आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ चेंज क्या होगा। देखो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सर मैंने मान लिया कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस को हमने प्रोवाइड किया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसे हम पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो सर कैसे, आप क्या करेंगे, इसमें से एरिया एलिमेंट में एक छोटा सा पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। तो सर ठीक है, मैं इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए और एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसका लिया। ठीक है सर, मान लेते हैं इस पर चार्ज तो है डी क्यू और इसका जो सरफेस एरिया वो डी एस है। तो ठीक है, इस एरिया एलिमेंट मतलब क्षेत्रफल अल्पांश से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और आपको निकालना है फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, डेरिवेशन पूरी ऐसी कैसी है, डेरिवेशन पूरी ऐसी की ऐसी है, बट फर्क क्या आएगा, ये एज इट इज है, चाहे लीनियर हो चाहे सरफेस हो चाहे वॉल्यूम हो, यहाँ चेंज होगा। मैंने आपसे कहा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बोलेंगे सर चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई डी एस, इसको अप्लाई करेंगे। तो जहाँ लैम्डा था वहाँ क्या जाएगा सिग्मा, और जहाँ डी एल है वहाँ क्या जाएगा डी एस। दिस इज सिग्मा, दिस इज डी एस। तो ये तो क्या हो गया फोर्स। अच्छा, आप चाहें तो उसमें तो ठीक है, ये इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया एज इट इज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इस लैम्डा डी एल को, मीन्स अगर मैं इस लैम्डा को भी अंदर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लैम्डा को अंदर ले लेता हूँ, तो इसे आप लिख सकते हैं, इससे हमने क्या कहा था डी क्यू, तो इसे आप लिख सकते हैं के अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू, या इसको अंदर ले लो आर को, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जैसा भी है, हर बुक में अलग अलग होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ठीक है, ये लैम्डा। अच्छा, मैंने आपसे कहा सरफेस के लिए, तो सिग्मा आ गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सिग्मा, और यहाँ क्या आ जाएगा डी एस। सर तीसरा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि सर वॉल्यूम आ जाए,
यहाँ आ जाता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आ जाता है तो सर हम बात करेंगे क्यू की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मज़ेदार। हाँ, तो सर ठीक है, ये एक वॉल्यूम पार्ट है। वापस से वही इसे हम चार्ज करेंगे और हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। वी डो नॉट टॉक अबाउट एक्सटेंडेड चार्ज। हम एक बड़े चार्ज की बात नहीं कर रहे, छोटे की बात कर रहे हैं। तो वापस से वही एक छोटा सा पार्ट लेंगे, इसका वॉल्यूम तो है dv, इस पे चार्ज है dq, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज q0 है, और हम क्या निकालेंगे, सोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस आइए, अब सेम वही रहेगा, बट यहाँ पे आ जाएगा रो और यहाँ पे आ जाएगा dv, यहाँ पे आ जाएगा रो और यहाँ आ जाएगा dv, यहाँ हो जाएगा रो और यहाँ हो जाएगा dv। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ हो जाएगा रो और यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है इस चीज़ का, हमें याद एक ही करना है, बाकी तो टर्म्स बदलेंगी। जहाँ लैम्डा आएगा वहाँ सरफेस के लिए सिग्मा आ जाएगा, जहाँ dl आएगा वहाँ ds आ जाएगा, और जहाँ वॉल्यूम के लिए रो आएगा वहाँ dv आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं एक लेंथ के लिए, एक रॉड के लिए। क्लियर? तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। मींस हम एक चार्ज रॉड के लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सर फोर्स निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई क्यू तो पढ़ना ही होता है इससे, तो ठीक है सर। तो लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं एज ए क्वेश्चन फॉर्म में। क्लियर? हम एज ए क्वेश्चन करते हैं इसको, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा काम की चीज़ है, मज़ा आएगा आप लोगों को। सर ये एक रॉड है जिसपे आपने +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। सर इस एंड को हम बोलते हैं A, इस एंड को हम बोलते हैं B, एंड द लेंथ ऑफ रॉड इज L। क्लियर? इस पे जो चार्ज गिवन है वो है Q, और इसके एंड B से D डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम बात कर चुके हैं पहले भी, सर अगर पॉइंट चार्ज है तो E = kq/r²। हाँ सर, बड़ा आसान तो है, क्या दिक्कत है, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस d है, तो आप लिख दो kq/d²। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, आउटवर्ड। नहीं, ये गलत है, अब इतना आसान नहीं है। मैंने से पहले भी कहा था कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड चार्ज है जिसे हमें कन्वर्ट करना है पॉइंट चार्ज में और फिर निकालना है। अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स बड़े काम आएगी। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स बड़ी काम आएगी। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, हम कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे वायर को, इस पूरे रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, छोटे 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 छोटे। अब इस एक पार्ट की बात करूंगा मैं, जिसकी जो लेंथ है वो मान लेता हूं मैं dx और चार्ज मान लेता हूं dq। क्लियर? ठीक है सर, वी आर टेकिंग ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट, एक स्मॉल पार्ट ले लें। सर इस पार्ट पे जो चार्ज है वो तो है dq, और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं d। अब मुझे इस पॉइंट चार्ज, अब ये पॉइंट चार्ज है, अब ये मेरे लिए क्या है, पॉइंट चार्ज, बिकॉज इस पूरी लेंथ की कंपैरिजन में ये पार्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा, चिमनी सा है, चिमनी सा। तो मैंने मान लिया सर इस पॉइंट चार्ज से p डिस्टेंस में वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो निकाल सकता हूँ मैं, तो ठीक है सर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq
पॉइंट चार्ज डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्या था फॉर्मूला, डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है सर। ये चार्ज डी क्यू है, डी क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डी हुआ तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस है एक्स, तो क्या हो गया सर, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे लेते हैं। तो सर डी क्यू की बात करते हैं। अगर लैम्डा की बात करते हैं तो सर लैम्डा को लिखते हैं हम चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, और ये पॉइंट चार्ज जिस लेंथ पर है वो है dx। तो सर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी क्यू अपॉन dx। सो डी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा मल्टीप्लाई dx। अच्छा, इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें, इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें। सर कैसे, देखिए क्या लिखेंगे इसको, डी ई इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक एलिमेंट के लिए है, हमें निकालना है एक लेंथ के लिए। तो क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इंटीग्रेशन। अच्छा, फिक्स नहीं है कि ये एलिमेंट केवल बीचों बीचों नहीं, हो सकता है ये एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा सही नहीं है, ये डायरेक्ट सही नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ से हम निकालना चाहते हैं वहाँ से लेके लास्ट एंड तक। तो ठीक है सर, तो सर डी ई मैंने पढ़ लिया, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन में यहाँ तो क्या आ जाएगा ई। सर कहाँ से कहाँ तक मुझे निकालना है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले, मतलब इस लेंथ के निकालना है। तो सर इस डी डिस्टेंस से लेके टोटल, ये तो डी हो गया ना। अगर मैं पूरे की बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा एल प्लस डी। तो सर इस डिस्टेंस डी से लेके इस डिस्टेंस एल प्लस डी तक मुझे निकालना है बी से। तो सर इंटीग्रेशन डी टू एल प्लस डी, और यहाँ हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ dx है, अब बायो वाले थोड़ा सुनिए, जो बायो वाले बच्चे हैं, अगर यहाँ dx है तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ही होगा। क्यों, आपने जो एलिमेंट लिया है वो dx है, सो वी कैन इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो dx होना चाहिए। सर यहाँ k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो बच जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। और सर कहाँ से कहाँ तक, d से l प्लस डी। क्लियर यहाँ तक समझ में आया। वापस देखिए, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये पॉइंट चार्ज पॉइंट P से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस x पर है, तो k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सर लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एक्स। सर एल काहे नहीं लिया, एल नहीं लिया काहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के चार्ज लेंथ एलिमेंट की। तो सर डी का हो गया के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ तक करना है, इस बी से लेके बी तक, किस पॉइंट पे, पी पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है डी, यहाँ से लेके यहाँ तक है एल प्लस डी, तो क्या हो गया ये। अब आओ आगे की बात करते हैं। इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx। क्या लिखते हैं सर, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर यहाँ लिमिट है तो यहाँ c नहीं आता, और ये लिमिट नहीं होती तो बोलते हैं c। मीन्स अगर लिमिट नहीं है तो बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट होती है तो बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट कंडीशन में यहाँ c आता है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो ठीक है सर, मेरे पास क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे ऊपर लेके जाऊँ मैं x को, तो सर इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, साइन ऑफ पावर। फॉर्म क्या लिखेंगे सर, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन।
तो क्या हो जाएगा ये एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1। इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। क्लियर? चलो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स उसका हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो सर ई क्या हो जाएगा, के लैम्डा -1 अपॉन एक्स, और सर कहाँ से कहाँ तक, डी से एल प्लस डी। तो सर ठीक है, ई माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, के लैम्डा लिमिट अप्लाई करते हैं, ये अपर लिमिट है। तो सर जहाँ पे एक्स है वहाँ रख दो एल प्लस डी, माइनस लोअर लिमिट जहाँ एक्स है वहाँ रख दो डी, तो सर माइनस के लैम्डा। इसका एलसीएम क्या आएगा, माइनस के लैम्डा, एलसीएम आएगा डी इंटू एल प्लस डी, दिस मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एल प्लस डी। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर माइनस माइनस डी बाई डी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो सर के लैम्डा एल अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अगर आप एक रॉड पे या वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अलोंग टू लेंथ आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस डी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा एल अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। अच्छा फोर्स निकालना हो तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई ई होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू, तो मल्टीप्लाई क्यू कर देंगे। क्लियर? देखिए अच्छा, तो चले तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक लेते हैं, और वो टॉपिक है सर, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये तो हमने निकाला है अलोंग टू लेंथ, लेकिन अगर सर मैं इस पॉइंट पी को इस जगह मीन्स इसके परपेंडिकुलर कहीं रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, ये तो था अलोंग टू लेंथ। अब हम बात करेंगे सर परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। इससे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में पढ़ेंगे, इससे हम यही पढ़ रहे हैं थोड़ा सा भी। वहाँ पे आता है बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट। ठीक, तो हम कुछ करते हैं और वो क्या करते हैं, अभी टॉपिक ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है तो देखो। चलिए पर डायग्राम की बात करते हैं। क्लियर? सर डायग्राम की बात करते हैं। मान लेते हैं सर ये एक लीनियर चार्ज है और इसे आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा, और मैं दिख के भी क्या करूँगा, कोई बात, चलो क्या नहीं। सर इसकी लेंथ को मान लेते हैं एल। सर इसकी लेंथ जो है ना एल दिख रहा होगा, वैसे मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ रॉड एल। इस लेंथ के मीन्स इस लेंथ के परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी है डी डिस्टेंस पे, जहां मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा अब भी वही बात सर, आप पूरा नहीं निकाल सकते, मीन्स अभी एक्सटेंडेड चार्ज ही है, तो फिर से क्या करेंगे, इसे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, जो हमेशा हम करते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पे दो लेते हैं लेंथ एलिमेंट। मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे अगर इस पे चार्ज डी क्यू है तो क्या लिखेंगे, अच्छा इसको हटाओ, एक सिंगल की बात करें। सर मान लेते हैं इस रॉड पे यहाँ पे ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है, तो सर मान लेता हूँ कि ये इसका एक पॉइंट O है। अच्छा ये जरूरी सेंटर पॉइंट ही हो, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मीन्स अगर मैं यहाँ से कहूँ कि सर मैंने इसके दोनों एंड्स के रेस्पेक्ट में बात करूँ इस तरह से, और मैं कहूँ कि सर ये एंगल अगर θ2 है और ये एंगल अगर θ1 है, और मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ इस पॉइंट P पे, तो जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हों, नहीं, ये एक फिक्स फाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, ये हम बात करें एक फाइनाइट लेंथ के लिए, तो हम दोनों पॉइंट को यहाँ फिक्स कर रहे हैं। θ1 θ2 कुछ भी हो सकता है, 37 53 20 70 जो भी है, वॉटर जो भी हो सकता है। अब
इसे यहाँ लेना है पॉइंट चार्ज। सर मान लेते हैं कि इसकी पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है या जो लेंथ है वो dy मान लेते हैं और इस पे चार्ज जो है वो dq है। इस एलिमेंट की और पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है y। इस एलिमेंट की मीन्स इस एक छोटे से एलिमेंट की इस पॉइंट O से डिस्टेंस जो है वो है y। और सर मान लेते हैं ये इस पॉइंट P से एक एंगल थीटा, इसको पूरा लेते हैं। अरे बढ़ गया यार, ये एंगल जो है इसको मान लेते हैं हम डी थीटा और ये एंगल हमारे पास क्या था थीटा 1। चलिए सर इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा दूर की ओर, तो सर ठीक है मान लेते हैं ये DE। ये लेंथ एलिमेंट इससे एंगल बनाता है थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। रखते हैं आप लोग, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एंगल थीटा है तो दो कंपोनेंट होंगे सर, एक तो हो जाएगा DE cos थीटा और एक हो जाएगा DE sin थीटा। चलो तो फॉर्मूला क्या होगा सर, पहले बात करते हैं D की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या सर बार बार वही बता रहे हो, वही तो होगा, क्या होगा वही होगा। अरे क्या होगा, अरे सर k dq और डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं r, तो सर kq अपॉन r स्क्वायर। ये y है, ये d है और ये r है, तो सर k dq अपॉन r स्क्वायर। और dq क्या होगा, dq की बात कर लेते हैं। तो सर हम बात करते हैं एक पैरामीटर लैम्डा, तो लैम्डा क्या पढ़ा था हमने सर q अपॉन l, लेकिन हम l की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं dy की, तो ये हो जाएगा dq। तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा लैम्डा dy, तो रखो। तो सर de इक्वल टू k लैम्डा dy अपॉन r। यहाँ तक क्लियर है। अब सर इसके आगे बात करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा DE cos थीटा, तो ये यहाँ पे सर x की और y की, सॉरी तो ये r से। अच्छा अब r की निकालते हैं। देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं कहता हूँ O, इसको मैं कहता हूँ O डैश और इसको P। तो सर ट्राइंगल है मेरे पास, ये O, ये O डैश और ये P। ये जो O डैश ये y है, यहाँ पे ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस r है और ये एंगल क्या है थीटा। तो यहाँ से अगर इस r की बात करूँ तो ये r क्या हो जाएगा d सेक थीटा। सर कैसे, हम जानते हैं cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा सर कर्ण बटा आधार। फिर से मैथमेटिक्स आ गई सर, सीने में जलन हो गई, कोई बात नहीं। लाल बटा कक्का, ये फिर से पुराने जख्म खुदे रहा हूँ मैं, थोड़ा क्षमा करना मुझे, लेकिन क्या करूँ करना पड़ेगा। ये कॉस होता है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा सेक। तो यहाँ से अगर मैं कर्ण की बात करूँगा तो कर्ण क्या हो जाएगा आधार इंटू सेक थीटा। अच्छा आधार कितना है इसका d, कर्ण क्या है r सेक थीटा, यहाँ से आ जाएगा। दूसरा सर r तो आ गया, तो रख दूँ यहाँ पे, तो सर k लैम्डा dy और r की बात करते हैं तो आ जाएगा d स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब बच गया dy, तो सर dy मतलब पहले y निकालना पड़ेगा। y की बात करते हैं तो मैं लेता हूँ tan थीटा। मैं tan की बात करता हूँ, मुझे पता है tan होता है लंब बटा आधार। तो सर लंब तो क्या है इसका y, आधार क्या है d, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा d tan थीटा। तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। अच्छा यहाँ dy है y नहीं है, तो अब y का इंटीग्रेशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में,
तो सर क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी, और टेन का समाकलन अवकलन करेंगे इसका। टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा, मतलब सर y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी सेक स्क्वायर, तो डी वाई क्या हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इस वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई के लैम्डा और डी वाई हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन, क्लियर, तो डी आर। अच्छा मुझे दो चीज निकालनी है, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट है, बट अगर ये लेंथ है तो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लेंथ और ये है पैरेलल टू लेंथ। सर क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, पहला है सर परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो सर कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, अब सर कैलकुलेशन होगी, मतलब सर इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, जिससे मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक। अच्छा क्या लिखेंगे सर ई परपेंडिकुलर, तो सर क्या लिखेंगे डी क्या है, डी ई है के लैम्डा, यहाँ कॉस है तो कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में क्या आएगा डी, क्लियर। अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन है और मुझे जो लेंथ है वो फाइनाइट है, जो उसकी लेंथ है वो फाइनाइट है, तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का निकालना है। तो सर अगर मैं इस पॉइंट से लूँ तो इस पॉइंट से एंगल कितना है, कितना 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 थीटा 2, उसके बाद यहाँ से थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है सर थीटा 2 टू थीटा 1, नहीं ये एंगल नेगेटिव होगा क्योंकि ये मेन बेस है, तो उसके नीचे जो एंगल है वो तो नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव, तो सर माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अच्छा सर ई लैम्डा, तो एक कंपोनेंट तो ये आ गया, इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड, नोट कीजिए। अच्छा एक और निकाल लेते हैं सर पैरेलल टू लेंथ। सर आप कैसे निकालेंगे, और बड़ा आसान है निकालना, सर डी ई साइन थीटा, इसे मैं लिख देता हूं पैरेलल, डी साइन का पैरेलल का। अच्छा डी की बात करते हैं तो के लैम्डा अपॉन डी, साथ में क्या है साइन थीटा डी थीटा, और ये भी कहां से कहां तक थीटा 2 से थीटा 1, तो एक कंपोनेंट ये हो गया सर, ये इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखिए फिर चलते हैं आगे। इसको मिटा दूं, अब बस हमारा काम हो गया, अब तक केवल मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत है जो खास दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें सर, ई परपेंडिकुलर की बात करें तो सर के कांस्टेंट लैम्डा, सर क्यों, यहाँ डी थीटा है, डी थीटा का मतलब है वी इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, लिमिट भी क्या है थीटा की है ना, तो सर के लैम्डा डी तो क्या हो गया बाहर कांस्टेंट, क्या रहेगा कॉस थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक थीटा 2 से थीटा 1। सर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, तो सर के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, तो सर के लैम्डा अपॉन डी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नेगेटिव बाहर आएगा साइन में। अच्छा साइन में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा, लेकिन कॉस में पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स ये बाहर का अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस में नहीं होगा ये, तो सर के लैम्डा अपॉन डी
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. दिस इज द component of electric field which is perpendicular to length of rod. एक हो गया इक्वेशन नंबर 4. क्लियर. अब चले आगे. अब दूसरा लेते हैं कंपोनेंट. पहले दूसरा लेते हैं सर. ई पैरेलल क्या है? इसे देखो कॉमन क्या आएगा सर? के लैम्डा अपॉन डी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन थीटा. याद रखिएगा कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन और साइन का होता है माइनस कॉस. तो माइनस कॉस थीटा थीटा 2 से थीटा. तो माइनस के लैम्डा अपॉन डी अपर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट माइनस थीटा 2. मैंने आपसे कहा भी था कि कॉस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो सर माइनस के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर. तो सर ई लैम्डा क्या हो जाएगा? के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा. तो दिस इज द टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रॉड. एक यूनिफॉर्म चार्ज रॉड या एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ये और एक ये. क्लियर. नोट कीजिए. मजा आया नहीं आया? मजा आना भी चाहिए. हाँ सर का फिजिक्स पढ़ने में तो मजा आता है क्या? अरे मजा आना चाहिए. बहुत सब्जेक्ट इजी ऐसा नहीं, हार्ड है. बस लोगों ने बना रखा है हार्ड. हार्ड है हार्ड है हार्ड है. हार्ड नहीं होता, इजी होता है. चले. अच्छा भाई केस लेते हैं. ये दोनों केस याद रखना. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर. ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर. के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ये दोनों केस याद रखना. मैं एक केस और ले रहा हूँ सर. अगर ये वायर इनफाइनाइट हो, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो तो अच्छा पहले बात बताऊँ मेरे को. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट रॉड. क्या कोई लेंथ या कोई भी पार्ट इनफाइनाइट हो सकता है? क्या पॉसिबल है? किसे कहता हूँ इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जब हम के दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करें और उन दो में से कोई एक दूसरे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा कि इसकी हम तुलना ही ना कर सकें. जैसे अगर मैं कहूँ 100, मान लो एक रॉड की लेंथ है 100 मीटर और एक की लेंथ है 0.001 मीटर. तो इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा है. इसे मैं कहता हूँ L1, इसे L2. सो L1 इज ग्रेटर 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 L2. तो अब ये क्या हो गया उसके लिए? इनफाइनाइट. ये क्या हो गया इसके लिए? इनफाइनाइट. क्लियर है. तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, वास्तव में ऐसा नहीं. रिलेटिव टर्म है मतलब हम मानते हैं एक को कंपेयर करके दूसरे से. अच्छा इसकी बात करें. अगर मैंने कहा सर ये रॉड है, मीन्स एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और आपने इसको पॉजिटिव चार्ज किया. अब मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट है. वापस से वही सर इस पॉइंट O है, डिस्टेंस डी पे एक पॉइंट P है जहाँ मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो दो कंपोनेंट है, एक है परपेंडिकुलर और एक है पैरेलल. दोनों को निकालते हैं. अगर ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे सर एंगल जो था वो था थीटा 2 और यहाँ पर जो एंगल था वो था थीटा 1. अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? 90. सेम ऐसा कैसा पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में पढ़ोगे, बट वहाँ बायो सावर्ट आएगा और वहाँ पे आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं बात करूँ ई पैरेलल की तो देखो थीटा 2 90, थीटा 1 90 और हम जानते हैं कि cos 90 क्या होता है? 0. ये कौन सा कंपोनेंट था सर? ये रॉड है. यहाँ पे एक एलिमेंट था सर, ये था डी ई कॉस थीटा, ये था डी ई साइन थीटा. इसे आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल.
तो ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है ये वाला है, ये लेंथ है और ये लेंथ की क्या है पैरेलल, और ये जो है ये है हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया। अच्छा मैं बात करता हूँ, इससे आप कह सकते हो ई वर्टिकल। अगर बात कर रहा हूँ ई हॉरिजॉन्टल या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो देखो थीटा 1 कितना है 90 साइन 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, एक होती है 1, तो 1 + 1 2, तो क्या लिखेंगे सर 2k लैम्डा अपॉन डी। अच्छा इसको हम एक तरीके से ऑफ करेंगे, जब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर गाउस लॉ में तो वहाँ एप्लीकेशन आएगी, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि फिर से ऐसा ही आता है सेम तरह। क्लियर? तो एक तो ये हो गया। अच्छा एक तो हो गया इनफाइनाइट। सर अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट हो, अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट हो तो क्या करेंगे? चलो सर ठीक है, ये एक वायर है और ये सेमी इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट वायर के किसी एक तरफ से बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया सेमी इनफाइनाइट। वापस यहाँ पे आओ, वापस सर ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस D है। अब नीचे तो कोई एंगल है ही नहीं, तो सर नीचे एंगल कौन सा था θ2, ये इनफाइनाइट है तो θ1 क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं E वर्टिकल, इसकी बात करते हैं E इसकी, तो यहाँ कॉस था k लैम्डा अपॉन D cos θ2 - θ1, तो सर θ2 की बात करते हैं तो सर k लैम्डा अपॉन D cos θ2 मतलब cos 0 माइनस cos θ1 तो cos 90, cos 90 0 होता है तो क्या हो जाएगा सर k लैम्डा अपॉन D। सर बात करें E परपेंडिकुलर मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ क्या था साइन था ना, तो सर साइन θ1 तो है 90, दोनों प्लस में थे, और ये साइन 0 तो भी क्या आएगा k लैम्डा अपॉन। तो ये हो गया दो कंडीशन। क्लियर? फिर भी कोई डाउट है मुझे बताइएगा, हम और आगे करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक नया टॉपिक, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर ए चार्ज रिंग एंड एन आर्क। मीन्स हम एक रिंग के लिए और एक आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।